ये कोशिश करेंगे बहुत, वो हिंदुओं को भी मरवाएंगे, मुसलमानों को भी मरवाएंगे। हो सकता है कि 150 लोग मरवा दें, कहीं बम फोड़वा दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझ गई है कि बंगाल में जिन्होंने जो करवाया था हिंदू मुस्लिम का, वहाँ से ऐसा हमें गोटी मिल गई है, ऐसा हमें कैप्सूल मिला है कि अब हम हिंदू मुस्लिम पे लड़ने वाले नहीं हैं। कि विकास उन्होंने कुछ किया नहीं। डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी वहाँ से बाजू फटकारते रहे, यहाँ से योगी जी बाजू फटकारते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 काम नहीं बता सकते जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिए हो। अगर उनका सर्वे में अंजना ओम कश्यप और वो दूसरी कौन सी रूपिका लियाकत, ये लोग अगर उनको रिपोर्ट निकालेंगे, सर्वे करेंगे तो उन्हें जरूर जिताएंगे, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति उनकी अंजना ओम कश्यप की और वो रूपिका लियाकत की हो गई है। तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिश्तेदार बनाए। इनके जो रिश्तेदार हैं वो सब ज़्यादातर मुसलमान हैं। दूसरी पार्टी ने किसी ने रिश्तेदार नहीं बनाए मुसलमान। लेकिन मुसलमान को दूसरी पार्टी भगाना भी नहीं चाहती, उन्हें मारना भी नहीं चाहती, उनके खिलाफ उन्हें गाली भी नहीं देना चाहती, देश में विद्रोह नहीं करना चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने रिश्तेदार भी एक तरफ बनाती है और एक तरफ हम लोगों को भड़काती भी है कि ये देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए ठीक नहीं है, ये इतने बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं। तो हमारे समझ में आ गया ना मेरे भाई, अपने देश में क्या विकास किया। कोई कनेक्टिविटी ऐसी थी, कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें देख लो काट छांट करके अधूरा कर दिया, उसमें भी घोटाला हो रहा है। जितना बना है उसमें भी खबरें मिल रही हैं कि वो खिसक गया है, बरसात में अभी हुई नहीं और वो खिसक गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार भी की बात चलेगी। इनका जो होम गार्ड में घोटाला है, बिजली में घोटाला है, हर पुल जो इन्होंने गडकरी जी के ज़माने में जो काम चल रहे हैं उनमें घोटाला है। देश की जनता ने दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, 65 सांसद दिए हैं और 300 से ज़्यादा विधायक दिए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए और कितना चाहिए यार, क्या चाहिए? क्या हमें देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को खाना चाहते हो? इतना दिया, फिर भी आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? कोरोना काल में 1800 किलोमीटर पैदल दिया, कोरोना काल में लठ दिए, कोरोना काल में भूख दी, कोई रोजगार नहीं दिया। आज युवा जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं? किसानों की ज़मीन छीनने की तुम तैयारी कर रहे हो। नमस्ते, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है नज़दीक आते जा रहा है, सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश से चुनाव नज़दीक है, धर्मांतरण का मामला आ चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान कनेक्शन, किस तरह से देख रहे हैं ये सब? उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव, किसी भी कोने में और किसी भी व्यक्ति के पास आप चले जाइए, सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ा लड़ाना और उत्तर प्रदेश को बांट देना, उत्तर प्रदेश को लोगों को किस तरीके से भिड़ाया जाए, इसी पे चुनाव रहेगा। विकास की बात वो नहीं करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का जन जन और एक एक व्यक्ति समझ गया है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी कीमत पे हिंदू मुस्लिम पे होने वाला नहीं है। ये कोशिश करेंगे बहुत, वो हिंदुओं को भी मरवाएंगे, मुसलमानों को भी मरवाएंगे। हो सकता है कि 150 लोग मरवा दें, कहीं बम फोड़वा दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझ गई है कि बंगाल में जिन्होंने जो करवाया था हिंदू मुस्लिम का, वहाँ से ऐसा हमें गोटी मिल गई है, ऐसा हमें कैप्सूल मिला है कि अब हम हिंदू मुस्लिम पे लड़ने वाले नहीं हैं और हिंदू मुस्लिम पे ये चुनाव नहीं जाएगा। आखिर को इन पर विकास पे ही इन्हें आना पड़ेगा। तो मुद्दा कहीं बना दिया है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू खतरे में नहीं पहुंच जाए, जिस तरह बंगाल में थे। नहीं, उत्तर प्रदेश का हिंदू तो कभी खतरे में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि यार बात ये विकास की थी। उत्तर प्रदेश में उस टाइम हिंदुत्व भी चल गया, इनका मंदिर की भी बात थी कि भाई चलो मंदिर भी चल गया। मोदी जी ने कहा था भाई हम आ गए हैं, अब हम विकास कराएंगे, एक खानदान की राजनीति बनी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान राजनीति करेगा। तो हम लोगों ने भी सोचा भाई बदल के देख ले, लेकिन वो खानदान ठीक निकले। हम चाहे बहन जी की बात करें, आज ये नोएडा अगर देखोगे, अगर नोएडा में कहीं सुरग है और अपना गौरवान्वित महसूस करता है फ्लैट लेने से, तो बहन जी का देन थी। और ये गाजियाबाद जो बसा हुआ है, जो गाजियाबाद की देन है, वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। भाजपा ने क्या किया सर? मैं कुछ कह रहा हूँ ना आपसे कि तो इन मुद्दों पे अगर बात विकास की करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को विकास पे आना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ नहीं सकती हिंदू मुस्लिम। क्यों नहीं छोड़ सकती?
कि विकास उन्होंने कुछ किया नहीं। डबल इंजन की सरकार थी, मोदी जी वहाँ से बाजू फटकारते रहे, यहाँ से योगी जी बाजू फटकारते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 काम नहीं बता सकते जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को दिए हों। तो इसलिए मुद्दा रहेगा विकास, और चुनाव होना है विकास पे। और गरीब और पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग और जो बीच का एक थोड़ा सा जो मीडियम वर्ग जिसे हम व्यापारी बोलते हैं, वो विकास पे सिर्फ वोट देगा। यहाँ बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, यहाँ जो है पेट्रोल महंगी हो गई, हाँ DAP महंगी हो गई, यूरिया खाद महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया। आज हम अगर धान का बीज खरीदने जाते हैं तो पता क्या रेट है आपको? आप सोच भी नहीं सकते, 500 रुपये किलो है। और हमारा धान क्या हिसाब बिकता है तुम्हें पता है? 15 रुपये किलो बिकता है। गेहूं 15 रुपये किलो बिकता है। तो अब उन पर चुनाव होगा, और चुनाव का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी किधर भी भटका के जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खींच के इनको विकास पे लाएगी और उसी को वोट देगी जो विकास की बात करे। सर, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है सर, आप बंगाल देख ले, कहीं भी चले जाए वो सर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे ही चुनाव लड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी तो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम चेहरा कितने दिन चला है। बंगाल में ध्वस्त हो गया ना, तुम्हारे कई राज्यों में ध्वस्त हो गया ना। बिहार में कैसे जीते हैं ये आपको भी पता है, पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें भर को दिया था। 65 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, 325 विधायक हैं। उत्तर पर कोरोना काल में न तो एक भी विधायक दिखाई दिया, न 65 सांसद दिखाई दिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने अंडरग्राउंड हो गए, वो भी दिखाई नहीं दिए। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं बता सकते कि पूरे कोरोना काल में उन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश की जनता के। बड़े बड़े पोस्टर बैनर निकलवा रहे हैं सर अखबारों में, पैसे से लगते हैं ना मेरे भाई, पैसा खजाना है उनके पास। मैं कुछ कह रहा हूँ, रिपोर्ट कौन निकाल? रिपोर्ट अगर देखो, अगर उनका सर्वे में अंजना ओम कश्यप और वो दूसरी कौन सी रूबिका लियाकत, ये लोग अगर उनको रिपोर्ट निकालेंगे, सर्वे करेंगे तो उन्हें जरूर जिताएंगे, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति उनकी अंजना ओम कश्यप की और वो रूबिका लियाकत की हो गई है, और वो एक वो स्वामी है कोई। तो इन लोगों को हम लोगों ने नाम इसलिए बोल रहे हैं भाई, मैंने हम टीवी देखना हम लोगों ने बंद कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश को धर्म और जाति पे ले जाएंगे। लेकिन सही बात ये है कि उत्तर प्रदेश के तुम मध्य प्रदेश से ले वो तुम यहाँ बलिया से लेके और बहराइच तक चले जाओ, और दिल्ली से लेकर के गोंडा और मौजपुर तक चले जाओ, आदमी विकास की बात करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे को रोजगार चाहिए। वो रोजगार पूछ रहा है, वो ये किसान ये पूछ रहा है कि साहब हमारा धान 15 रुपये किलो बिकता है, गेहूँ हमारा 16 रुपये किलो 15 रुपये किलो बिकता है, और डीजल हमें आज 100 रुपये किलो लीटर खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल में अगर हमें मोटरसाइकिल में डलानी पड़ रही है तो वो आज हमें 110 रुपये लीटर डलानी पड़ रही है, और दूध हमारा 60 रुपये लीटर बिकता था, आज दूध हमारा 35 रुपये लीटर बिकता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में नहीं जा पाएंगे। जो विधायक ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर रहे हैं, खिसक रहे हैं। आप भी सर्वे कर लेना, आप भी मेहनत कर लेना, पता कर लेना। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सर ये कानून बन रहा है। ये कानून नहीं बन रहा है, ये सिर्फ हमें बहकाने वाली बात है। देखो, अगर तुम मुसलमानों की बात करोगे तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा रिश्तेदार बनाए। इनके जो रिश्तेदार हैं वो सब ज़्यादातर मुसलमान हैं। दूसरी पार्टी ने किसी ने रिश्तेदार नहीं बनाए मुसलमान। लेकिन मुसलमान को दूसरी पार्टी भगाना भी नहीं चाहती, उन्हें मारना भी नहीं चाहती, उनके खिलाफ उन्हें गाली भी नहीं देना चाहती, देश में विद्रोह नहीं करना चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने रिश्तेदार भी एक तरफ बनाती है और एक तरफ हम लोगों को भड़काती भी है कि ये देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए ठीक नहीं है, ये इतने बच्चे पैदा करते हैं, ये करते हैं। तो हमारे समझ में आ गया ना मेरे भाई, या तो तुम रिश्तेदार मत बनाओ इन्हें, तुम इनसे रिश्ता भी जोड़ते हो। इतिहास निकाल के देखो, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा अगर रिश्तेदार होंगे तो मुसलमान होंगे। भाई ऐसा दो मापदंड कैसे चलेंगे? हमें तो तुम भड़काओगे कि ये गलत है और तुम उन्हें रिश्तेदार बना लेते तो गलत कैसे हो गए? इसका मतलब वो सही है। भाई रिश्तेदार अगर कोई बनाता है तो बड़ा छानबीन करके बनाता है, तो इसलिए तुमने छानबीन करी, हम मोहर मारते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार ठीक हैं। हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ेंगे, हम तुमसे बात विकास की करेंगे, महंगाई की करेंगे। 7 साल मोदी जी जो सत्ता में बैठे उनका हिसाब मांगेंगे, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी 4.5 साल से बैठे
हैं कि उत्तर प्रदेश के किस कोने से किस कोने में काम किया। आपने एलिवेटेड का कोई पिलर बनाया? नहीं बनाया। किसी बच्चे को लैपटॉप दिया? नहीं दिया। कोई एम्बुलेंस चलाई? नहीं चलाई। डायल 100 का आपने क्या किया? 112 किया। आपने देश में क्या विकास किया? कोई कनेक्टिविटी ऐसी थी, कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें देख लो काट छांट करके अधूरा कर दिया, उसमें भी घोटाला हो रहा है। जितना बना है उसमें भी खबरें मिल रही हैं कि वो खिसक गया है, बरसात में अभी हुई नहीं और वो खिसक गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार भी की बात पर चलेगी। इनका जो होम गार्ड में घोटाला है, बिजली में घोटाला है, हर पुल जो इन्होंने गडकरी जी के ज़माने में जो काम चल रहे हैं उनमें घोटाला है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में बहुत बड़ा घोटाला है। इन घोटालों पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी और इनके जवाब देने पड़ेंगे। सर भाजपा जैसे चीख के कर रही है 300 पार 300 पार, लेकिन एक सर्वे में बताया गया है कि सर 100 भी पार नहीं कर रही है। यार तो एक बात बता दो, मैं ये आज कह दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का 2022 में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं ना, मेरा कोई मुंह पकड़ लेगा? तो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, सपना देखने का सबका अधिकार है, लेकिन जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यार इतना दिया, तुम्हें नहीं लगता है कि हमने दिया? देश की जनता ने दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। 65 सांसद दिए हैं और 300 से ज़्यादा विधायक दिए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए और कितना चाहिए यार? क्या चाहिए? क्या हमें देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को खाना चाहते हो? इतना दिया, फिर भी आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? कोरोना काल में 1800 किलोमीटर पैदल दिया, कोरोना काल में लठ दिए, कोरोना काल में भूख दी, कोई रोजगार नहीं दिया। आज युवा जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं? किसानों की ज़मीन छीनने की तुम तैयारी कर रहे हो। किसान जिधर देखो उधर लठ खा रहा है, अपमानित महसूस हो रहा है। किसान आंदोलन पर बैठा है तो तुम आतंकवादी बता रहे हो उनको बात करने की वजह। अरे ऐसी कौन सी सरकारें हैं? इतिहास उठा के देख लो कि जब बोट क्लब पे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने धरना दिया था तो चौधरी जो हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री उस टाइम थे तो दौड़े चले आए थे और बोट क्लब पे 1 हफ्ते में धरना खत्म करवाया था और किसान की बात सुनी थी। तो क्या यार सरकार इतनी बड़ी होती है? लोकतंत्र से भी बड़ी सरकार है, देश से भी बड़ी है। और देश के किसान अन्नदाता से, जिस अन्नदाता ने एक ज़माने में नारा दिया गया था कि आप एक टाइम खाओ और देश को बचाओ, तो उस टाइम एक टाइम खाना खाने वालों में सबसे पहला व्यक्ति किसान था। तो आज उस किसान ने अपना बेटा सीमा पे देता है और अपनी पूरी जवानी खेत में देता है और देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। उसको क्या कह रहे हो आप? आतंकवादी है किसान। और जवानों को क्या कह रहे हो कि भर्ती इसलिए होते हैं जवान कि मरने के लिए। तो ये देश याद रखेगा, देश का एक एक किसान याद रखेगा और देश का एक एक नागरिक याद रखेगा। मजदूर को आप मजदूर समझते हो, मजदूर को मजबूर समझते हो। मजदूर तो हो सकता है लेकिन मजबूर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। सर जिस तरह से किसान आंदोलन 7 महीने से चल रहा है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, लेकिन सर सरकार तो कह रही है कि हम बात मानने को तैयार है, किसान ही नहीं मान रहे। तुम नहीं समझ रहे हो। सरकार ये नहीं कह रही है कि ये किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जानती है, लेकिन किसान सरकार जल्द में हड़बड़ी में इतने तगड़े अडानी और अंबानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे आई है कि सरकार के हाथ की बात नहीं है। सरकार तो बात करना चाहती है, मोदी जी तो चाहते हैं, लेकिन मोदी जी अब अडानी अंबानी को जो सारा कुछ बेच दिया और अडानी अंबानी जो 500 करोड़ के, हजारों करोड़ के वेयर हाउस बना के खड़े कर दिए, उनसे इतना पैसा इन्होंने ले लिया है कि अब ये अडानी अंबानी इन पे अंकुश लगाए पड़े हैं। ये किसी भी तरीके से किसानों की जो कानून वापस नहीं ले सकते, इसलिए आंदोलन लंबा चलेगा और ये सत्ता से जाएंगे। जो सरकार आएगी इनके वेयर हाउस तोड़वाएगी, किसानों की कानूनें वापस करेगी, तब जाके कहीं ये देश आज़ाद होगा और ये किसान अपने आप को रिलीफ महसूस करेगा, ये किसान अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा। क्योंकि ये कानूनें जो बनी हैं ये बहुत खतरनाक कानून है और सरकार ये नहीं समझा पा रही है। सरकार चौपाल लगाने की बात कर रही थी, क्यों नहीं चौपाल लगाई? क्योंकि सरकार के पास है ही नहीं। सरकार जब किसानों के साथ होती है तब ये कहती है कि हाँ कानूनों में खामियां हैं, और जब सरकार पार्लियामेंट में जाती है तो आंदोलनजीवी कहती है, और ये कहती है किसान आंदोलनजीवी, और ये कहती है कि किसान कानून नहीं समझा पाया। तो ये दो मापदंड नहीं चलेंगे। आप अगर किसान को कानून नहीं समझा पाए तो किसानों के बीच में आओ, किसान को समझाओ, और अगर आप नहीं समझ पाए तो किसान नेताओं के साथ बैठो और कानूनों में क्या खामियां हैं ये आपको सुनना पड़ेगा और आपको माननी पड़ेगी और ये कानून वापस लेनी पड़ेगी। सत्ता में आने का और चुनाव में जाने का यही एक रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। सर आखिरी सवाल है सर आपसे, उत्तर प्रदेश से हैं आप, तमाम तरह के मुद्दे पे आप बातचीत करते रहते हैं सर। उथल पुथल मची हुई है, लोग कह रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन को लेकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा बदल सकती है।
किस तरह से देख रहे हैं? देखो, अब भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से अब गई। अगर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री अगर चेहरा बदला इन्होंने तो इसका काम खत्म, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अपने 70-80 विधायक लेके अलग हो जाएंगे, उन्हें टीस अलग है। और उत्तर प्रदेश में अगर बाबा योगी आदित्यनाथ जी को अगर इन्होंने चेहरा रखा तो जो उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछेगी कि 5 साल तुमने क्या किया है, जो अब 5 साल का तुम मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र लाए हो। वो संकल्प पत्र हमने निकाल के रख लिए, और जब भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जब वोट मांगने आएगी तो वो संकल्प पत्र हम जरूर दिखाएंगे कि इन किस विषय पे आप बात करना चाहते हो। और हर किसान के पास संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों पे एक बार चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला होगा क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा। जो भी संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया, एक भी विषय पर, मुद्दे पर काम नहीं किया था। तो इसलिए ये इनका मजबूरी है कि हिंदू मुस्लिम पे आए, और जनता जागरूक होना जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम पे नहीं आएगी, वो विकास पे रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और चारा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बार जो नींव पड़ गई है विकास की, वो विकास पे आना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता, जो बता रहे थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना भी चाहे तो दोनों तरफ से फंस जाएगी, जैसा इन्होंने बताया। और साथ साथ इन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है इस बार चुनाव में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से न्यूज़ MX के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।